गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे गद्य खंड का जो लेसन 16 है, इसका नाम है नमक और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है रज़िया सज्जाद जहीर। रज़िया सज्जाद जहीर जो द्वारा रचित यह पाठ नमक जो है उसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने पाठ की संक्षिप्त रूप से समरी के रूप में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो है साफिया जो एक बगल में सिख परिवार है, सिख बीबी, तो एक सिख परिवार के वहाँ साफिया जो है कीर्तन हो रहा था वहाँ जो सिख परिवार के वहाँ, तो वहाँ पर साफिया गई हुई थी। तो साफिया ने वहाँ पर एक महिला को देखा जो एकदम हूबहू उनकी जो कद काठी थी, उनका पहनावा था, सब कुछ उनकी माँ के जैसे उन्हें ऐसा लग रहा था, साफिया को ऐसा लग रहा था कि यह तो एकदम जो है मेरी माँ जैसी है। तो उन बार बार जो है साफिया बार बार उस सिख बीबी को बार बार निहार रही थी, चुपके चुपके बार बार देख रही थी। तो उस जो सिख बीबी थी उनसे भी रहा नहीं गया, तो उन्होंने अपनी बहू से पूछा कि ये जो लड़की, ये जो है महिला, ये कौन है, ये बार बार मुझे देखे जा रही है। तो पुत्र वधू ने बताया उनकी कि ये जो है ये पड़ोस में ही रहती, ये साफिया है और ये अपने भाइयों से मिले लाहौर जा रही हैं। तो ऐसा सुन करके सिख बीबी को भी थोड़ा एक्साइटेड हो गई, उनको भी लगा कि अरे लाहौर से तो हमारा बहुत ही घनिष्ठ नाता है, बहुत ही प्यारा शहर है। तो वो उनके पास आकर के आहिस्ता आहिस्ता दोनों पूरा कीर्तन के समय दोनों जो है आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। तो ये हम लोग यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग इसके आगे की जो स्टोरी है वो हम लोग पढ़ते हैं, तो आइए देखते हैं। फिर पलकों में कुछ सितारे टूट कर दुधियां आंचल में समा जाते हैं कि कुछ समय के लिए सिख बीबी पुरानी यादों में क्या होती है, खो जाती हैं, और मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती हैं साडा लाहौर। साडा मतलब अपना, लाहौर मतलब लाहौर देश के विषय में बताती है, पाकिस्तान के विषय में बताती है कि अपना लाहौर, साडा लाहौर यानी अपना लाहौर। कहती है ढेर सारी बातें होती है, साफिया और सिख बीबी के बीच में बहुत ढेर सारी बातें होती हैं, लेकिन हर बात होने के बाद अंत में कहानी यहीं आकर के रुकती है कि जो स्वाभिमान और जो तेज, जब वो एक जो चमक होती है सिख बीबी के चेहरे पर, वो तब दिखती जब वो लाहौर के विषय में बता रही होती। तो उनके चेहरे पर का जो रिफ्लेक्शन होता है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिलता। ऐसा लगता कि जैसे कि वो भारत में ना रह करके वो वाकई में इस समय पाकिस्तान में ही रह रही हूँ, लाहौर में ही रह रही हूँ। तो वो लाहौर की विशेषता को वो जो है साफिया के सामने जो है बताती हैं। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। कीर्तन जो है प्रारंभ हुआ था, कीर्तन बातचीत के ही दौरान कीर्तन क्या हो गया, समाप्त हो गया। जब वो प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और साफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, तब साफिया ने धीमे से पूछा, क्या पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहिए तो मुझे हुक्म दीजिए। जब कीर्तन समाप्त हो गया तो उसके बाद प्रसाद वितरण का समय आया। तो प्रसाद जब वितरण हो गया उसके बाद दोनों एक दूसरे से रुखसत होने लगे, मतलब विदा होने लगे। तो अभिवादन स्वरूप साफिया ने उनको सिख बीबी को प्रणाम किया, तो उसके बदले में उन्होंने दुआ आशीर्वाद दिया। दुआ आशीर्वाद के क्रम में और ये भी देखा कि सिख बीबी के चेहरे पर जो लाहौर के लिए जो प्रेम है, जो दिल में उनके जो स्थान है लाहौर के लिए, तो ये सबको देखते हुए तो साफिया के मन में थोड़ी सी प्रेम की भावना जागृत हुई। तो उनसे कहीं ना कहीं एक तो पहले से भी वो अटैच लग रही थी, क्योंकि वो उनकी जो सिख बीबी की जो शकल थी, उनका जो पहनावा था उनकी माँ से मिलता जुलता था। तो पहला जो है सिख बीबी की तरफ खींचने का एक ये भी कारण था। और दूसरी बात, चूंकि साफिया जो है लाहौर जा रही थी और सिख बीबी लाहौर से अच्छी खासी परिचित थी और उससे बहुत ही उस शहर से काफ़ी प्रभावित थी। तो इस वजह से सिख जो है साफिया कहती है कि आपको अगर कुछ लाहौर से मंगवाना है, कुछ चाहती है कि मैं लाहौर से आपके लिए लेके आऊँ, तो आप मुझे हुक्म दीजिए, आप मुझे आदेश करिए, मैं आपके लिए वो सारी चीज़ें लेकर के आऊँगी। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या चीज़ मैं लाहौर से मंगवाऊँ। हिचकिच
हिचकिचा कर बहुत ही आहिस्ता, शब्दार्थ पर ध्यान दीजिएगा, आहिस्ता मतलब धीरे धीरे, तो बड़ी आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। कहती है कि अगर मतलब कि एक अननोन पर्सन, एक अपरिचित व्यक्ति जो अभी थोड़े समय के लिए मुलाकात हुई, और थोड़े समय के मुलाकात में अब उनसे हम क्या बोलें, लाहौर से तो सिख बीबी का बहुत अच्छा खासा जुड़ाव है, तो चाहे तो बहुत कुछ मंगा सकते, लेकिन वो संकोच करते हुए सोचती है कि इस अपरिचित महिला से मैं क्या बोलूँ। लेकिन चूंकि वो शहर जो है पूरी तरह से दिल में बसा हुआ है, तो ये सोच करके बोलती है, अगर ला सकती हूँ तो थोड़ा सा मेरे लिए लाहौर का जो है नमक लेकर के आना, मैं उसी में खुश हो जाऊंगी। लाहौरी नमक लेकर के आना। 15 दिन यूं गुजर गए कि पता ही नहीं चला, मतलब कि साफिया वापस अपने भाइयों के पास लाहौर चली गई और लाहौर में पूरा अच्छा खासा अपना 15 दिन व्यतीत किया, और व्यतीत करने के बाद की कहानी जो है आगे बढ़ती है। तो इस क्रम को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 15 दिन जो है साफिया के अपने भाइयों के वहाँ जो है व्यतीत हो गए। 15 दिन यूं माने इस प्रकार, यूं यानी इस प्रकार, 15 दिन इस प्रकार गुजर गए कि पता ही नहीं चला, मतलब कि वहाँ पर भाई बहनों का इतना प्रेम मिला, लाहौर में साफिया को अपने भाई बहनों से इतना प्रेम मिला, भाई भतीजियों से इतना प्रेम मिला कि वह कब उनके 15 दिन व्यतीत हो गए वो समझ ही नहीं पाई कि कब वो आई थी और कब उनकी रुखसती का समय, विदाई का समय जो है वो प्रारंभ हो गया। जिम खाने की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, मतलब कि योगा इत्यादि करना, अभ्यास इत्यादि करना, दोस्तों के बीच में मिलना, उठना बैठना, खाना पीना, भाइयों की खातिरदारी, भाई भी बहुत प्रेम करते थे कि चलो मेरी बहुत दुलारी बहन इतने दिन बाद आई है, तो वो भी जो कहीं से भी घूम के आता, जो मिलता मैं अपनी बहन के लिए सौगात के रूप में लेकर के आते। उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दे। हर भाई यही चाहता था कि बहन अब तो जा रही है तो उसके लिए कोई ना कोई सौगात उसको दे दे। बस चलता तो पूरा लाहौर उठा के अपनी बहन के कदमों में अर्पित कर देते। तो जो भाई आता, कहीं से आता, तो वो जो भी भतीजा, जो भी परिवार के सदस्य थे, कहीं से भी आते तो कुछ न कुछ अपने बहन के लिए लेके आ रहे थे। दोस्तों अजीजों की यह हालत, अजीजों मतलब प्रिय, जो भी साफिया से जुड़े हुए जो भी बंधु बांधव थे, जो भी उनके परिचित थे, चाहे मित्र, सखा, संबंधी जो भी लोग थे, तो वो सभी लोग जो भी कुछ न कुछ उनके लिए, साफिया के लिए लेकर के आ रहे थे। कोई कुछ, कहाँ रखे, कैसे पैक करे, क्यों कर ले जाए, सब साफिया पूरी तरह से कंफ्यूज थी कि क्या क्या रखूं, कहाँ रखूं और इसको कैसे लेके जाऊं। ये जो है एक अजब सी जो है समस्या खड़ी हो गई थी। एक समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज की एक पुड़िया की, जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। बताती कि ढेर सारी चीजें सभी के द्वारा, सभी प्रियजनों के द्वारा, बंधु बांधवों के द्वारा उनके लिए आवश्यक चीजें मिल रही थी, और उसी संदर्भ में, उसी आवश्यक चीजों के संदर्भ में एक जो सबसे एक विकट समस्या साफिया के समक्ष यह थी कि उसके पास एक बादामी रंग का जो एनवलप होता है, उस एनवलप में उसने जो है करीब सेर भर मतलब कि 1 किलो से थोड़ा सा कम, तो सेर भर के करीब जो है उसमें नमक भरा हुआ था। और उस नमक को लेकर के साफिया पूरी तरह से चिंतित थी कि इसको कैसे और कहाँ से कैसे इसको पैक करके ले जाया जाए, और बाकी सारी चीज़ें तो उसके सामने ऑलरेडी चीज़ों का अंबार पड़ा था कि कहाँ कौन सी चीज़ किस स्थान पर रखी जाए, तो सारी चीज़ें पैक कर रही थी। लेकिन वो सबसे ज़्यादा जो चिंतित थी चीज़ को लेकर के कि वह बादामी रंग के कागज में जो सेर भर का नमक था उसको ले जाने के लिए वो ज़्यादा चिंतित थी। साफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। साफिया का जो भाई था वह एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। कहाँ पर? लाहौर में। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। साफिया ने सोचा कि मेरा भाई पुलिस अफसर है, आना जाना लगा रहता है, तो उसको वो मुझे सही बताएगा कि कैसे इसको पैक करके मैं ले जाऊं। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? उसने बड़े ही विनम्र भाव से अपने भाई के पास जाकर के पूछा कि भैया
मैं यहाँ से थोड़ा सा नमक जो है नमक ले जा सकती हूँ कि नहीं। जैसे क्या होता है कि एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए कुछ चीज़ें जो है सरकार के द्वारा जो होती है वो प्रतिबंधित होती है कि वो चीज़ ले जा करके आप दूसरे सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते। आप देखते होंगे कि जब भी आप चेंज करते हैं, जो है कंट्री चेंज करते हैं, तो वहाँ पर कस्टम अधिकारी लोग होते हैं, सारी चीज़ों के एक सामान की जो होती है वो चेकिंग होती है। तो उन्होंने सोचा कि भाई से पूछूंगी तो सही राय देगा। तो अपने भाई से पूछती हैं कि भैया क्या मैं, बड़े ही पोलाइट, बड़े ही विनम्र भाव से पूछती हैं कि क्या भैया मैं नमक लेकर के जा सकती हूँ। वह हैरान होकर बोले, नमक तो नहीं ले जा सकते हैं, गैर कानूनी है, और नमक का आप क्या करेंगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे ज़्यादा नमक आया है। तो भाई ने सोचा कि इनको नमक की दरकार क्या है, नमक की इनको क्या आवश्यकता है। तो भाई ने प्रत्युत्तर स्वरूप कहा कि नहीं, नमक तो आप नहीं ले जा सकती, क्योंकि नमक जो होता है वो गैर कानूनी होता है। नमक ले जाना जो है एक देश से दूसरे देश इस प्रकार जो है कुछ जगहों पर जो है वो प्रतिबंधित होता है। तो ऐसे संदर्भ में बताया कि नहीं, नमक तो आप नहीं ले जा सकती, ये क्या है, पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो और एक बात और कही जो साफिया को पूरी तरह से जो है चुभ गई। भाई ने कहा कि और आपको नमक की क्या जरूरत, आपके हिस्से में, हिस्से मतलब जब बंटवारा हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था, तो कहते हैं कि आपके हिस्से में तो ऑलरेडी यहाँ हमसे भी ज्यादा नमक आपके हिस्से में मिला। वही बंटवारा का मतलब, हिस्सा मतलब जो हमने आपको बताया था कि भौगोलिक सीमाएं तो बदल गई। हमने आपको बताया था कि जो बंटवारा हो गया तो भौगोलिक जो सीमाएं हैं वो तो परिवर्तित हो गई, लेकिन जो दिल का जुड़ाव वो कौन है? साफिया के लिए वो सिख बीबी कौन है? एकदम अपरिचित, लेकिन फिर भी उस सिख बीबी के लिए नमक ले जाने के लिए वो इतनी जद्दोजहद कर रही है। इस बात को ध्यान दीजिए कि अपनी बहन के लिए नमक ले जाने, अपनी अपरिचित व्यक्ति सिख बीबी के लिए नमक ले जाने के लिए वो अपने भाई तक से जो है तर्क वितर्क करती है। तो भाई ने बड़े ही व्यवहारिक तौर पे जवाब दिया कि नहीं, नमक तो नहीं ले जा सकती, नमक ले जाना गैर कानूनी है, और जो है और आप लोग के नमक की आवश्यकता क्या है? ये तो ऑलरेडी आपके मतलब आपका जो हिस्सा, भारत का जो हिस्सा पड़ा, वहाँ ऑलरेडी नमक की जो है उसकी उपस्थिति ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। वह झुंझला गई, मैं हिस्से बकरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। तो साफिया जो है थोड़ी गुस्से के साथ साथ थोड़ी इमोशनल भी हो गई, भावनात्मक रूप से थोड़ा सा भाव में बेहबल हो गई। बोली कि मैं पहली बार तो उन्हें गुस्सा आया, उनकी बात जो है, भाई की बात उनको चुभ गई कि भाई किस प्रकार एक सिंपल सा राय मांगने में इनके पास आई, और ये पूरा लगे बंटवारा बताने कि तुम्हारे हिस्से में और मेरे हिस्से में। एक सिंपल सी बात मैं पूछ रही थी। तो उन्होंने गुस्से में कहा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ लाहौर का नमक ले जाना चाहती हूँ, और मुझे ये नमक ले जाना है क्योंकि मेरी माँ ने मंगवाया है, माँ ने मुझे नमक मंगवाया कि नमक लाहौर से जाकर के नमक लेकर के आना। भाई की समझ में कुछ नहीं आया, माँ का क्यों जिक्र था। अब वो कंफ्यूज हो गए, सोचने लगे कि अब इसमें बिना मतलब कि माँ की एंट्री कहाँ से आ गई, अब माँ की बात कहाँ से आ गई, बात नमक ले जाने की हो रही है, और नमक ले जाना जो है गैर कानूनी है, और जब वहाँ पे चेक होगा तो जो सरहद पे चेक होगा तो ले जाने नहीं देंगे। तो और फिर यहाँ पे माँ का जिक्र आने का कोई तो मतलब कोई बात ही नहीं है। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि माँ की बात क्या कर रही है, माँ का क्यों जिक्र था, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। तो भाई भी सोचने लगे कि माँ तो पहले ही मर चुकी थी, और माँ क्या बात कह रही है, किसके लिए नमक ले जाने की बात कर रही है। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोले। भाई को ये लग गया कि मेरी बहन जो है मेरी बातों से आहत हो चुकी है। भाई को इस बात ऐसा लगा कि मैंने जो कहा है इससे कहीं ना कहीं ये हर्ट हुई है, दुखी हुई है। तो जो लहजा था भाई का कि आपके हिस्से में तो बहुत सा नमक है, वो लहजे में थोड़ी सी नरमी आई। तो नरमी बरतते हुए भाई ने बहन को समझाते हुए कहा कि देखिए बाजी, बाजी मतलब बड़ी जो बहन होती है, बहन के लिए, देखिए बाजी, आपको कस्टमर से गुजरना है। कस्टम मतलब जो वहाँ का ट्रेडिशन, जो वहाँ का जो चेक होगा,
जो वहाँ की प्रथा होगी उससे आपको होकर के गुजरना है, आपको कस्टम से गुजरना है। और अगर एक भी ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, कानून जो। कहते हैं कि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कहीं से भी कुछ भी ऐसी वैसी चीज़, ऐसी वैसी मतलब वो सारी चीज़ें जो कस्टम के हिसाब से जो उन सब चीज़ों का आयात करना या निर्यात करना गैर कानूनी हो, तो भाई के कहने का मतलब क्या था, ऐसी कोई भी चीज़ अगर वहाँ पर आपकी मिल गई तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको प्रतिबंधित कर दी जाएगी। और अगर ऐसा पाया गया कि कहीं आप छिपा के भी ले जाने का प्लान है आपका, तो अगर उन लोग को पता चल गया तो आपके एक शक के कारण आपके पूरे सामान को वो लोग बिखेर करके इधर उधर फेंक देंगे। तो इस बात से जो है साफिया को फिर कष्ट हुआ कि ऐसी वैसी चीज़ और निकल जाएगी का क्या मतलब, ऐसी वैसी चीज़ मतलब कि ऐसी वैसी चीज़ मतलब कि मैं क्या इस तरह की हूँ कि मैं उल्टी सीधी चीज़ें ले जा रही हूँ, जैसे स्मगलिंग की कोई चीज़ हो, कोई बंदूक इत्यादि हो, कोई चरस गांजा, कोई ऐसी चीज़ मादक द्रव्य पदार्थ हो तो समझ में आता। तो मैं तो ये सारी चीज़ें ले नहीं जा रही हूँ पहली बार। और निकल आई का मतलब क्या कि मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं छिपा के ले जाने की बात कर रही हूँ कि गलती से निकल आएगी, तो मैं जब बता के ले जाने की बात कर रही हूँ तो ऐसे संदर्भ में भाई ये कह रहे हैं कि अगर कहीं निकल आई मतलब अगर आप कहीं चुपके से ले जा रही हैं, छिपा के ले जा रही हैं, अगर उन लोगों को पता चल गया तो ऐसे समय में उसकी चिद्दी सारे सामान की चिद्दी बिखेर देंगे और कस्टम से होकर के आपको तो गुजरना ही पड़ेगा। कस्टम से तो जो नियम है, नियम कानून, और कानून तो सबके लिए इक्वल है, तो उस कानून से आपको गुजरना ही पड़ेगा। वह बिगड़ कर बोली। निकल आने का क्या मतलब है? अब बहन और गुस्से में आ गई और ज़्यादा झुंझलाहट तो पहले से ही था कि रुखसती के समय भाई बंटवारे की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, घर के बंटवारे की बात नहीं हो रही है, राजनीतिक सीमाओं की बात हो रही है। तो कहती है कि एक तो पहले ही बंटवारे की बात कर रहे, अभी दूसरी बात कह रहे कि निकल आएगी। वो गुस्से में आकर बिगड़ कर बोली, मतलब बिगड़ कर बोलना मतलब मुहावरा है, तो बिगड़ कर बोलना मतलब आवेशित होकर के बोलती हैं। निकल आने का क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाह रहे हो कि निकल आएगी? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी? क्या मेरा मतलब मुझे मैं चोरी करके ले जा रही हूँ? छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के और जता के ले जाऊंगी। कहती कि ये चीज ध्यान दीजिए, मैं छिपा के और चोरी करके नहीं ले जा रही हूँ, मैं सबको दिखा करके ले जाऊंगी कि ये लाहौरी नमक है और इसको छिपा के नहीं, बता के ले जाऊंगी और सबको जता दूंगी कि देखो मेरे पास ये नमक है और मैं इसको ले जा रही हूँ। किस उद्देश्य से ले जा रही हूँ ये भी उनको मैं बता रही हूँ। भाई जो था तो क्या कहते, भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगे। भाई कहते हैं कि अगर जो है आप अगर ऐसा सोचती हैं कि आप बता करके ले जाएंगी, लोगों को जता करके एहसास दिला कर ले जाएंगी, तो ये आपकी क्या है, गलत फहमी है या आप मूर्खता कहिए, जो कहिए, ये चीज़ें गलत है, गलत बात करेंगी। कानून कहने के पीछे बहुत से जो है अर्थ छिपे हुए हैं कि पहली बात यह कि कानून कभी भी इस बात का समर्थन नहीं करेगा। आपकी भावनाओं की बात आप तक ठीक है, हम तक आपकी भावनाओं की बात ठीक है, लेकिन आप उस जो है नमक कानून के जो रखवाले हैं, जो भी कस्टम अधिकारी हैं, कभी भी इस बात का समर्थन नहीं करेंगे, कभी भी आपको नमक ले जाने की परमिशन, इजाज़त नहीं देंगे। तो यहाँ तक की स्टोरी हम लोगों ने आज पढ़ी। अब हम लोग नेक्स्ट डे आगे की स्टोरी पढ़ेंगे कि क्या साफिया जो है वो नमक ले जा पाती है या नहीं ले जा पाती है, या ले जा पाती है तो उसके सामने मार्ग में कौन कौन सी अड़चनें आती हैं। तो ये तो हो गया हमारा पाठ। अब बात आती है होमवर्क पे। होमवर्क में आपको क्या करना है? होमवर्क में जितना भी इससे पहले पढ़ाया गया है उसको पूरा हाफियत 40 चैप्टर से पहले तक का पूरा लेसन, गद्य खंड का पूरा आप जो है एक उस पर पैराग्राफ पढ़ते जाइए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर जो है अपने शब्दों में तैयार करते जाइए।
और उसके साथ आप सभी लोग जो है नेट पर जाकर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए और क्वेश्चन पेपर से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपने से तैयार करने का प्रयास करिए। ठीक है, अब आ जाती है ये जो आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हमने नमक का जो दूसरा खंड था वो पढ़ा। आप इस खंड को पढ़िए और पढ़ने के बाद इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उस महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिए। धन्यवाद।